बिल्कुल मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाल के दिया, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, आज ये मन की बात सेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है मुकुल गेन के साथ, क्योंकि मुकुल गेन केवल एक नॉर्मल आदमी नहीं, इस समय एक ब्रांड बन चुके हैं। थैंक यू सो मच मुकुल भाई। थैंक मुकुल यू। भाई, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपने अपने सफर में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। देखिए, हर एक इंसान का ख्वाब होता है जो आज आप हैं। क्या होता है ना, इंसान को अपनी कीमत सही समय पे पता नहीं होती, लेकिन उस कीमत का अंदाजा वही लगा सकता है जो मुकुल गेन बनना चाहता है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मुकुल भाई, कहाँ पर, मतलब आप अभी अपने घर पे नहीं है? हाँ, मैं रूम जा ही रहा था, ऑन द वे था। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, कार में कर लेते हैं। अभी क्या है, हम डेफिनेटली, लेट हो गए हैं, तो 9 मिनट लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, कार में ही कर लेते हैं। कोई इशू नहीं मुकुल जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं सबसे पहले ये मन की बात क्या है, और इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि क्यों मुकुल जी ने हमें सपोर्ट किया मन की बात को, कि इसको किया जाए। सो गाइस, मन की बात में केवल हम दोनों की बात नहीं होने वाली। बेसिकली हम बात करने वाले हैं उन डांसर्स की और उन आर्टिस्टों की जिनका ख्वाब है इस फील्ड में कुछ करना। और इनफैक्ट जब मैंने मुकुल जी को सबसे पहले अप्रोच किया, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कमर्शियल पूछे, केवल हाँ बोल दिया कि उनका कहना था कि मैं हर वो चीज करूंगा जिससे डांसर्स को, एक्टर्स को मदद मिले इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सेशन को शुरू करता हूं सबसे पहले एक सवाल से। भाई, जी। एक नॉर्मल फैमिली का लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं था, वो एक ऐसा एक 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 नथिंग टू एवरीथिंग बन गया। और वो एक इंसान जिसको आज केवल शहरों में नहीं, बल्कि छोटे गांव, कस्बों में भी नॉर्मली ऐसा नहीं होता आर्टिस्टों के साथ, लेकिन आपके चाहने वाले हर जगह बसे हुए हैं। तो भाई, इस कामयाबी जिस लेवल पे आज आप हैं, वो जो पहले आपकी जिंदगी थी और आज की जिंदगी में कितने बदलाव आए हैं, हर तरफ से। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दौलत, शोहरत और इज्जत। देखिए, क्योंकि भाई आज हम मन की बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर शर्माना नहीं चाहिए। क्यों मुकुल भाई? हाँ, सही बात है। एक्चुअली मैंने हार्ड वर्क किया है, तो सारी चीजें आ रही है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें कम आ रही है, और जितना भी आ रही है ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि कम आ रही है, मेरे लिए बहुत है। और अभी जी। आज आज मैंने जैसी रियलिटी शोज भी किया है, मैंने बहुत सारे, मतलब एक नहीं किया है। मैंने ओनली एक डांस रियलिटी शो नहीं किया था। मैंने इससे पहले इंडियाज बेस्ट डांसर से पहले मैंने 4 to 5 रियलिटी शोज ऑलरेडी कर चुके थे। तो अच्छा, उसके बाद, इंडियाज बेस्ट डांसर से पहले की बता रहे हैं आप? हाँ, भाई मैं जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दर्शक भी जाने आपके बारे में, कौन कौन से भाई? मेरा सबसे फर्स्ट रियलिटी शो था 2017 में। माजाविल मनोरमा चैनल में था। वो एक मलयालम रियलिटी शो था, जहाँ पे मैं फर्स्ट, मतलब टॉप 13-14 में आउट हो गया था। मतलब मान लो अच्छा। सबसे पहले ही आउट हो गया था, ऐसा था। जी। तो फिर मैं उसके बाद और एक रियलिटी शो किया। मतलब मैं आया, घर में आया तो मैं कभी स्टॉप नहीं होता हूँ। कभी भी अगर मैं कहीं से भी निकलता हूँ, तो मैं दूसरे चीज के लिए जरूर भागता हूँ। तो जी। मैं, ऐसा रहता है, कभी भी मैं स्टॉप नहीं होता। तो अगर जैसे ही मैं वहां से आया, तो मैं दूसरा रियलिटी शो ढूंढने लगा कि अभी किस में ट्राई करूँ। तो उसके बाद मैं ट्राई किया, तो डायरेक्ट मेरे को मिला था D10, जो साउथ का रियलिटी शो था। वो भी, अच्छा। वो ईटीवी तेलुगु का शो था। ईटीवी ईटीवी तेलुगु जी। का शो था। तो वो शो में मैं सोच के घुसा था कि मैं उसमें फाइनलिस्ट ही नहीं, मतलब जीतूंगा, ट्राई करूंगा कि जीत जाऊं। तो फाइनली मैं उसमें फाइनलिस्ट बन गया था उसमें। अच्छा। हाँ, टॉप 4 में था, उसमें भी फाइनलिस्ट था मैं। उसके बाद वहीं पे मैंने एक शो में एज अ मेंटोर भी किया। एक जी। जी जी तेलुगु का शो था, तो उसमें एज अ मेंटोर भी बना। उसके बाद मैंने DID सीजन 6 किया। जी। 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 उसके जी। बाद जी। फिर मैंने इंडियाज बेस्ट डांसर किया। मुकुल भाई, इसका मतलब रियलिटी शोज से तो आपका बहुत पुराना नाता है। लोग आपको केवल अगर इंडियाज बेस्ट डांसर से जान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मुकुल के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, उसकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। लेकिन भाई, जिन जिन शोज की आपने बात बताई, मुझे लगता नहीं कि किसी भी बायोग्राफी में, किसी भी नेट पे उसके बारे में पता होगा। आपने कहीं किसी इंटरव्यू में जिक्र किया है?
हाँ, मैंने किया है बट लोग ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि अगर साउथ में बोलो तो साउथ वाले ही जानते हैं मेरे को कि मैंने साउथ में शो किया था। तो जी। केरला में बोलो तो केरला वाले लोग, कुछ लोग जानते थे, मतलब उस टाइम उतने वो भी नहीं थे। फिर डीआईडी बोलो तो डीआईडी भी बहुत कम लोग जानते थे। तो उसके बाद फिर इंडिया डांसर में सब लोग ज्यादा जाने एक्चुअली। अब वहां तो आपने वाट लगा दी भाई सबके यहाँ। लेकिन मैं मुकुल भाई हमेशा जैसे, कोई भी शो में किया हूँ, किसी भी शो में किया हूँ तो मैं हमेशा अपनी जान लगा दूं, ऐसा ही किया हूँ। ऐसा मतलब कोई शो भी मैंने आज तक लाइट नहीं लिया, सारे शोज मेरे लिए सेम थे। ये बात सच है भाई, आपका जो स्टाइल है वो बहुत अलग है। लेकिन मुकुल भाई जैसे मैंने आपसे पूछा कि जिंदगी का बदलाव, देखिए रियलिटी शोज में आज आपको सब जानते हैं, एक नहीं आप कह रहे पांच। लेकिन देखिए क्या होता है, एक नॉर्मल क्लास फैमिली से लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, आज वहां से हम्म। आपने एक रियलिटी शो के रनर अप आप रह चुके हैं, आज दुनिया आपको जानती है, तो वो जिंदगी में बदलाव कहाँ कहाँ आ गए, मैं वो बदलाव जानना बहुत चाहता अच्छा बदलाव है, आप लोग देख सकते हो कि मतलब मैंने रियलिटी शोज किया था, और एक्चुअली जैसे मैंने इंडियाज बेस्ट डांसर कंप्लीट किया, तो वहां से जब मैं लौटा तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे, सच बताओ तो ये। हूं। अच्छा। सब लोग सोचते हैं सब लोग सोचते हैं कि रियलिटी शो मैंने किया, मतलब जितने भी लोग कंटेस्टेंट लोग रियलिटी शो करते तो उनको पैसे वैसे मिलते होंगे अंदर में। तो ऐसा हाँ हाँ। बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी शो में कभी पैसे मिलते नहीं है। या तो तुम जीतोगे तो ही पैसे मिलते हैं, या तो फिर मतलब हार गए तो, या निकल गए तो निकल गए। तो जी। पैसे कभी नहीं मिलते, एपिसोड्स के जी। बीच में भी नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे ही मैं निकला तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था कि मैं कुछ क्या भी बात। स्टार्ट करूं। बट मैंने आने के बाद मैंने क्या किया, सारी चीजें मैंने खुद से मैनेज किए, और जस्ट 2-3 मंथ में मैंने कार खरीदा। अरे वाह। 2-3 मंथ में मैंने कार भी खरीदा, और उसके बाद मैंने जमीन भी खरीदी, मेरे मम्मी के लिए मैंने प्लॉट भी खरीदा। अभी घर भी बनाने वाला हूँ। तो बहुत खुशी बहुत होती है कि शानदार। इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है भाई इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर किसी को बतानी हो कि क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, जैसे आपने बोला कि मैंने गाड़ी भी खरीदी, जमीन भी खरीदी। तो आजकल जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात है, लोग सोचना ही मुश्किल काम होता है एक मिडिल क्लास के लिए। तो इट मीन्स टू से कि एक रियलिटी शो में जाने के बाद आपकी जिंदगी में हर तरीके से बेशुमार बदलाव आए हैं। हाँ, इंडिया आज भी डांसर लोग एक। भाई चलते फिरते भी, मुझे लगता है स्टारडम के वे में भी बात करूं तो लोग आपको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो मतलब मैक्सिममली कहीं पे भी जाता हूँ तो फिर सारे लोग पहचान ही जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत शानदार। तो गाइज मैं केवल आपको मैं बताना चाहूंगा पहले सवाल का अंत करते हुए कि रियलिटी शोज में जाने के बाद जिंदगी उनके हाथ में थी, उनकी उन्होंने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो आप अपने माँ बाप के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें एक गाड़ी में घुमाए, उनके लिए एक अच्छा घर बनाए, तो वो मुकुल गेन ने अपनी मेहनत से कर दिखाया। मुकुल जी मैं एक्चुअली अपने क्या रहता दूस है, रियलिटी शोज सब लोग खाली सोचते हैं कि रियलिटी शो करने के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं रहता है। रियलिटी शो करने के बाद लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसके बाद आप उस लाइफ को कैसे हैंडल करते हो वो बड़ा मैटर करता है। क्या बात है भाई। तो भाई जैसे कि आपने बताया कि उसके बाद हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद जैसे बिजनेस है, देखो ये भी एक बिजनेस है कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया अपनी जिंदगी पे और उसके बाद हम कमा रहे हैं। तो हम्म। आपने आपका जो वे ऑफ मोड ऑफ बिजनेस था, जो कमाने का सूत्र था, मुझे लगता है वो इवेंट्स, वर्कशॉप्स, इन काइंड ऑफ वे ही होगा भाई। हाँ, मैंने इवेंट्स तो बहुत सारे किए थे। आने के जी। बाद इवेंट्स किए, वर्कशॉप भी किया मैंने। और फिर मैं यूट्यूब में ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही जी। अच्छा, मतलब हमारा जो सोशल मीडिया है वो इतना स्ट्रांग है कि जी। जो वो हमसे प्यार करते हैं, वो लोग जो हमें देखना चाहते हैं, तो जी। वो प्यार की वजह से हम बहुत अच्छा अच्छा सरवाइव कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या है, मेरे को हमेशा एक था कि मैं कोरियोग्राफर बनूं। तो अभी हाँ सडन आने के बाद मेरे को कोई मूवी कोरियोग्राफी तो देगा नहीं। तो फिर मैंने हाँ स्टार्ट हाँ। कर दिया खुद की कोरियोग्राफी करना। तो कुछ शॉर्ट शॉर्ट सॉन्ग्स वो सब मैं खुद कोरियोग्राफी कर रहा हूँ सॉन्ग्स का, और वही रील्स में डाल रहा हूँ। तो हमारे सारे पब्लिक को पसंद भी आ रही है, जितनी भी ऑडियंस है सबको बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग को बहुत पसंद आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये सारे चीज़ों को देख के मैं बोला कि हाँ, अच्छा, जब सबको लग रहा है चलो और इसको पुश करते, तो ये सारी चीज़ों से मेरा इनकम आ जाता है।
क्या बात है मुकुल भाई। मेरा दूसरा सवाल इसी जवाब से मिलता जुलता था, आपने पहले से ही दे दिया कि अगर मुकुल गेन की बात, मुकुल भाई आपका मुकुल गेन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गाइन है मेरा एक्चुअली। गाइन। गाइन। ओके, कि अगर मैं मुकुल गाइन की बात करें लोग, तो आज डांसिंग से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम रील से आप बहुत ज्यादा फेमस हैं, कि लोगों को पता है कि आप हाँ इंडिया बेस्ट डांसर में आए, रियलिटी शो में आपने अपनी शिरकत रखी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं मुकुल गायन की कहीं बात करता हूं तो लोग कहते हैं अरे यार वही ना जो आते हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील पे वायरल होते हैं। तो मेरे पूछने का हाँ भाई मेन मकसद ये था कि ऐसा हर डांसर नहीं सोचता कि मुझे ये काम भी हाँ करना चाहिए। तो आपकी हाँ। सोच क्यों गई कि यहां पर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? तो क्या सोच गए कि यार उससे अलग मैं कुछ नया स्टार्ट करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। मेरा माइंड में था कि मेरे को पहले से ही था कि मेरे को करना है। मैंने आपको क्या बोला जी कि मेरे को कोरियोग्राफर बनना था। मेरे को जी खाली हम मैं मेरे को सबसे हमेशा अपना एम चेंज होते रहना चाहिए। मतलब एक अगर जी आपने गोल कर लिया तो आपका गोल वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए। आपका गोल और बड़ा जी। होना चाहिए, ना कि छोटा होना राइट। चाहिए। तो मेरे गोल्स थे कि मेरे को एक बहुत बड़ा रियलिटी शो करना है, तो मैंने कर लिया। हाँ जी। वो मेरे को करना था। जब तक के नहीं मिला वो बड़ा रियलिटी शो, तब तक के मैं रुका नहीं। जब तक कि अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ऐसा रियलिटी शो नहीं मिला है जो मुझे लगे कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो लाइफ वैसा सीन टर्निंग मेरे मतलब को लाइफ चेंजिंग। हाँ हाँ। तो तब मेरे को जब तक कि वो रियलिटी शो नहीं मिला तब तक मैं रुका नहीं। मैंने 5 रियलिटी शो कर लिए, मैंने आपको बताया ये। जी। तो जैसे मुझे लगा कि हाँ अभी मैंने ये रियलिटी शो किया है, बहुत अच्छा गया है, अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी और करने की हम्म। जरूरत नहीं रियलिटी शो। डांस अभी भी करता हूँ, बीच बीच में जाते रहता हूँ शोज वगैरह में। तो अब भी जाता हूँ तो अभी भी वैसे ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है डांस में। तो लेकिन मेरे को कोरियोग्राफी करना था। लेकिन अच्छा। कोरियोग्राफी के लिए मेरे को अभी तुरंत तो कोई चांस देगा नहीं कि हम्म। आओ कोरियोग्राफी करो। तो उसके लिए मैंने ये वे चुना कि मैं इसके थ्रू अभी धीरे से इंडस्ट्री में घुसूंगा। रील्स के जरिए भाई? यस। कैसे भाई, मतलब कैसे सोच गए कि रील्स के थ्रू आदमी इंडस्ट्री में भी मतलब घुस सकता है, मतलब इस अंदर बढ़ सकता है बेसिकली? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि दर्शकों तक पहुंच पाए कि लाइफ केवल रियलिटी शो तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। कि क्या वो सोच थी भाई, वो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आदमी इसके थ्रू भी इंडस्ट्री में बढ़ सकता है। देखो इसके थ्रू आप इंडस्ट्री में कैसे घुस सकते हो कि मैं अभी रील्स कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, सबको मेरे कंटेंट्स बहुत पसंद आते हैं जो मैं जी कंटेंट्स राइट। बनाता हूँ। क्योंकि हाँ कंटेंट्स में हमेशा लव स्टोरी बेस पे बनाता हूँ। तो अगर आप हाँ कोई हाँ। सॉन्ग कोरियोग्राफी भी करते हो तो लव सॉन्ग्स ही कोरियोग्राफ करते हो। तो लव सॉन्ग्स राइट। कैसे रहते हैं, एक स्टोरी टेलिंग बेस पे ही रहता है। तो मैं हमें मेरे सारे रील्स हमेशा स्टोरी टेलिंग बेस पे ही रहता है, कभी भी देखे हाँ हाँ होगे तो। हाँ हाँ। तो राइट। इस बेस पे मैं बनाता हूँ। तो जितने भी लोगों को पसंद आते रहता है धीरे धीरे। जैसे मेरे को अभी मैंने भी सॉन्ग्स भी किया है, खुद का एल्बम सॉन्ग किया है मैंने भी, जो जो कि मेरा 1 अगस्त को रिलीज भी होने वाला है। तो इससे अच्छा। पहले भी मैंने इसके इसके थ्रू ही मैंने इससे पहले भी एक सॉन्ग किया था, अपने सीजी में ही, एल्बम जी। सॉन्ग, जो 1 करोड़ क्रॉस भी कर लिया है। उसके एक बाद भाई और जी भी म्यूजिक सॉन्ग। के लिए भी किया था आपने? जी म्यूजिक के लिए मैंने देखा था आपका और सोना हाँ का। हाँ। तो अभी और एक सॉन्ग भी कर रहा हूँ, अभी और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो स्लोली स्लोली मैं बॉलीवुड में मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि अपने सॉन्ग्स वहां तक के पहुंचा पाऊँ। तो ये सारी चीजों से मैं अंदर घुसूंगा। ट्राई है, कहने का कोशिश कहने का मतलब है कि खोज कहीं भी हो सकती है, हमारा मेन मकसद होना कहीं से चाहिए मार्केट में दिखते रहना। कहीं से भी हो सकता है, बस आपको स्टॉप नहीं होना है। अभी मेरे को था कि मैं ऑडिशन शो कर लिया। अभी अगर मैं चाहूँ तो दूसरे कंटेस्टेंट लोग के जैसे मतलब शोज में जाके एक असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर सकता हूँ, कोई भी हैंड टू राइट। हैंड ले ले। जी असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर सकता हूँ, बहुत साल घिसूंगा तो फिर ऑन स्क्रीन फिर से भी मिल जाएगा। बट जी। वो चीज कोई मैं अगर यहाँ पे डालूँ तो फिर मैं ऑन स्क्रीन जाके बैठ भी सकता हूँ। तो मेरा मोटो जी। वो है कि मैं जाके ऑन स्क्रीन बैठूं, एज अ स्पेशल गेस्ट जाके बैठूं। तो मेरा समझ। मोटो थोड़ा चेंज हो गया है कि मेरे को मतलब एक डांसर, मतलब एक शो में एक डांसर कोरियोग्राफर रहते हैं ना, वो हाँ वाला हाँ। नहीं चाहिए मेरे को। एज अ स्पेशल गेस्ट जाना है या तो जजेस के साथ बैठना है, वैसा मेरा एक थोड़ा। बड़ा आर्टिस्ट मतलब भाई, है ना? हाँ, बड़ा आर्टिस्ट बनना है अभी मेरे को। तो मैं क्योंकि भाई इस ऐसा वजह से हुआ है, ये बहुत फील्ड। सारे ऐसे आर्टिस्ट बीच में निकले हैं, केवल रील से, टिकटॉक से, इन सब से ही उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया बना ली। हाँ, तो अच्छा है ना, क्या है, देखो कुछ बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम डांस नहीं कर, डांस करते थे तो तुम अभी ये क्यों करते हो।
कोई दिक्कत नहीं, आज भी डांस में आ जाओ तो हम आज भी वैसे ही डांस करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, सब ये बात कुछ सच है मैंने मुकुल भाई। आ, जिस तरीके का आप डांस करते हो, क्या होता है ना मुकुल भाई, जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, लाइव सेशन करते हैं, तो हमें भी सबसे पहले उनकी किताब पूरी सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, और जिस लेवल का आप डांसिंग करते हो, जिस तरह के आप पावर मूव्स करते हो, मतलब मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। और जो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स मटेरियल पहले से पेश कर रहा है, तो उसको आउट ऑफ द बॉक्स ही समाज एक्सेप्ट करता है, और वो कामयाबी उसकी मिल जाती है। जी जी जी, तो मैं हमेशा ट्राई करता जी हूँ कि कुछ भी करूँ उसमें बेस्ट करूँ, अलग करूँ, थोड़ा डिफरेंट करूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे और क्या कर रहे हो। मैं जी। आज भी वो करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मैं डांसर हूँ तो डांस क्यों नहीं कर रहा। मैं डांस करता हूँ, जब मैं अभी डांस करता हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है, मैं उधर जाता हूँ जब मेरे को डांस करने में, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं, मस्त लाइट वाइट बंद करके एकदम फील से डांस करता हूँ, मेरे खुशी के लिए डांस करता हूँ मैं। तो सही कोई बात। दिक्कत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे को जब डांस करना रहता है तब मैं दिखा देता हूँ, जब मेरे को बुलाते हैं ऑन स्क्रीन परफॉर्म करने तब भी मैं दिखा देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने डांस दीवाने से मैं परफॉर्म करके भी आया था। तो अच्छा। ये 1 साल बाद भी जाके परफॉर्म किया था, तो वैसा ही परफॉर्म किया जैसा मैं पहले करता था। तो कोई क्या डांस में कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब है कि एक समय पे अनेक चीजें आती हैं, मैं कभी भी किसी भी चीज में ढल सकता हूँ। बहुत जी शानदार। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा मुकुल भाई ने कहा है कि आपका सफर केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आपको कि आप कभी भी किसी भी वक्त भी कहीं से भी लॉन्च हो सकते हो, आपको कोई भी पकड़ सकता है। आपका केवल एक मेन मकसद रहना चाहिए कि मार्केट में बने रहो। राइट भाई। बस। भाई, मेरा तीसरा सवाल है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम 5 सवाल करेंगे, तीसरा सवाल है, जैसे कि हमारा टाइटल है मन की बात। राइट भाई। हर इंसान के अंदर भाई, रात को सोते हुए इंसान अपने आप से बात जरूर करता है, कुछ ना कुछ सोचता जरूर है। आप होल्ड हो गए थे, फिर से बोलिए। आप अच्छा। होल्ड हो गए थे। जी। अच्छा, आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ आ रही आ रही। जी, जैसे मुकुल भाई, हमारा टाइटल है जो आज हम कर रहे हैं, मन की बात। हर हम्म इंसान रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ ना कुछ दिल की बात या मन की बात जरूर करता है। उसके कुछ हम्म ख्वाहिश होती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। आपकी वो हम्म कौन सी एक मन की बात है जो आप डेली मर्रा की जिंदगी में अपने आप से मन की बात जरूर करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो? कौन सी एक मन की ऐसी बात है, दिल की ऐसी बात है, जो आपके बहुत करीब है और आप उसे डेली अपने आप से करते हो? मेरा तो एक ही एम रहता है। मतलब अभी देखो, मैं क्या था ना, पहले मैं अपने लिए जीता था। जी। अपने लिए जीता था मैं कुछ भी नहीं देखता था, घर वर ये सब क्या चल रहा है इधर उधर, कुछ भी नहीं देखता था। अभी का क्या सिचुएशन रहता है ना कि मैं, अभी सब कुछ है, बस मम्मी के लिए एक घर बनाना है। तो मैं वो घर बनाने के लिए दिन भर, मतलब उसी में रहता हूँ कंसंट्रेशन की, वो घर मैं जल्दी से बना दूं मम्मी की। क्या वो बात है एक भाई, है। शानदार। तो भाई रायपुर में ही? हाँ, रायपुर में ही, मेरे होम टाउन में ही बनाऊंगा और बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। मैं मानता हूं कि भाई इससे अच्छे मन की बात इस लाइव सेशन में और कोई नहीं हो सकती। तो गाइज, ये एक बहुत अच्छी मन की बात है कि आपके मन में भी आपके परिवार के लिए सुख है सबसे पहले। भाई, मैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपको आवाज आ रही है ना भाई अच्छे से मेरी? हाँ आ रही आ रही। जी। भाई, मेरा चौथा सवाल है कि भाई आजकल इस फील्ड में आने वाले लोग बहुत सारे हैं, आपको ही पता है। देखिए कि आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हो, मैं मानता हूं खुदा की रहमत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता रानी का प्यार और माँ बाप का आपके साथ प्रेम था कि आज जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते थे, आप पहुंच रहे हो। लेकिन हम्म आपके दीवाने हजार नहीं, लाख हैं, कई लाखों लोग हैं। जी इनफैक्ट अगर मैं डांसर्स की बात करूं तो 10 लाख नहीं, 50 लाख भी हो सकते हैं इस हिंदुस्तान में। राइट भाई। कि सब जी अपने अपने अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना भाई, हर माँ बाप को एक चिंता जरूर होती है इस फील्ड में अपने बच्चे को सपोर्ट करने से पहले, कि इसका भविष्य जी, सही सेट बात है या नहीं है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सपोर्ट कर दें, कुछ नहीं होने वाला, टीवी पे आने के बाद भी ऐसे ही सड़कों पे घूमेगा। ये होता है भाई। तो मैं हाँ आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि भाई आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, आप केवल एक डांसिंग में नहीं, इनफैक्ट आप एक्टिंग में भी हैं, आप एक्टिंग आर्टिस्ट भी हैं जब आप रील्स बनाते हैं। जी। आपके हिसाब से एक डांसर का भविष्य, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं कि एक डांसर अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है?
इनफैक्ट मतलब वो अपने माँ बाप को हर तरह की खुशी देने लायक बन सकता है अगर वो डांसिंग फील्ड में आगे बढ़े। जैसे भाई आपको पता है रियलिटी शोज कम है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो केवल रियलिटी शोज तो 10 लाख डांसर्स की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। नहीं। और कौन कौन से भाई स्रोत हो सकते हैं कि एक डांसर अपनी जिंदगी में अच्छा कामयाब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग भाई, कि जितने भी हमें डांसर्स देख रहे हैं असल में उन्हें मुकुल गायन की सोच पता हो कि यार हाँ हमें शायद इस सोच पे चलना चाहिए। क्योंकि भाई मैं मानता हूं कि दर्शकों में से एक भी किसी इंसान की अगर हम जिंदगी बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा सेशन हो जाएगा ये। जी क्या होता है ना, डांसर्स अभी क्या हो गया ना, बहुत बहुत डीमोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा। मैं सच बताऊं हाँ तो अभी अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ना, मुझे सब समझ आ रहा है। क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि रील्स में रोज कोई ना कोई नया बंदा ऐसा आ जाता है कि वो फेमस हो जा रहा है, मतलब राइट राइट रातों रात राइट राइट। स्टार हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ऐसा हो जा रहा है। तो सारे डांसर लोग बहुत भरे पड़े भी रहते हैं कि भाई हम हाँ में हाँ। बहुत टैलेंट है, हम बहुत अच्छा हार्डवर्क करते हैं, हम इतना मेहनत करके करते हैं, फिर भी लोग हमें नहीं ये लोग को देखना क्यों पसंद करते हैं। हम्म। तो अभी वो सारे चीज क्या रहती है ना, अभी ये सारी चीज इन लोग के ऊपर ही रहती है कि हमारी ऑडियंस कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं। तो जी। उन लोग भी खुशी खुशी क्या होता है ना, खुशी मिल जाती है थोड़ा बहुत, तो फिर देख के हाँ हाँ भाई हाँ। खुशी मिल रही है, तो इसको लाइक करो, कमेंट करो। और फिर डांसर लोग का रूटीन क्या रहता है ना, डांसर लोग को डांसर ही समझ सकते हैं। अभी घर में राइट बैठे भाई। हुए दादी अम्मा या फिर माँ बाप, ये लोग तो समझ सकते हैं नहीं, हाँ जी हाँ जी। है ना। क्योंकि वो लोग का तो सीन ही नहीं है डांस, वो लोग को पता ही नहीं है, तो वो लोग जी जी। समझते नहीं है इससे। तो इसलिए उन लोग को मेरे को लगता है कि सारे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर लोग के साथ कोलैब करना चाहिए उनको। बहुत अच्छे अच्छे डांसर लोग के साथ कोलैब करना चाहिए, कोलैब करके उन लोग के साथ जानना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं। जैसे अच्छा। बहुत सारे अभी अंडरग्राउंड में भी वो लोग हो गए, एक साथ हो गए कि भाई हम लोग सब एक साथ हैं, सब लोग एक जी। साथ खेलेंगे, एक साथ अच्छे से फेमस होंगे। तो अच्छे अच्छे डांसर लोग जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं ना, उनको उनके स्टेप्स भी ना कॉपी करने चाहिए। मतलब ये बंदों ने अच्छा। अच्छा एक रूटीन बना के रील्स में डाला है, तो वो क्या बात। रील्स अगर दूसरे डांसर लोग भी कॉपी करते रहे, सारे जी। डांसर मान सारे डांसर अगर कॉपी कर रहे हैं, तो हम्म। फिर वो फेमस होएगा। तो फिर डांसर फिर से उठेंगे। अभी आप बताओ, दो गुट मुझे भी पिला दे शराबी, ये एक स्टेप कितने बंदों ने किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बंदों ने किया। तो वो डांस ही तो था, वो ऐसा तो नहीं हाँ था कि डांस नहीं था, वो डांस जी। ही था। तो सेम अगर एक बंदे सारे डांसर लोग का ग्रुप अगर मिक्स हो जाता है कि भाई हम मैंने एक ऐसा रूटीन बनाया है और ये हम्म। रूटीन मैं छोड़ता हूँ, और जी सब लोग मिलके करते हैं, इसको ट्रेंड बनाते हैं, सब लोग मिलके सारे डांसर लोग मिलके इसको ट्रेंड बनाते हैं, तो जी। फिर डांस फिर से उठ जाएगा। और उन लोग का जो भी रहता है क्या ना, वो बात। सारे चीज फिर से उठ जाएंगे। तो मेरे को ये पता है कि ये चीज अगर सब लोग मिलके करे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है। हम्म। डांसर्स लोग में थोड़ा एटीट्यूड भी है। हाँ भाई डांसर्स लोग में थोड़ा एटीट्यूड वाला मैटर भी है कि भाई मैं इसका कॉपी क्यों करूं, मैं अपना करूंगा। तो ये चीज में क्या होता है ना, डांसर्स पीछे छूट जा रहे हैं। बस यही एक माइनस पॉइंट है। अगर मैंने ट्राई किया है, मैंने ऐसा जी। नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, और किसके साथ किन लोग के साथ ट्राई किया है वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ ऐसी डांस के थ्रू में अपन करते हैं कि भाई अपने को आता है, सब लोग मिलके लाएंगे, ट्रेंड बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ट्रेंड बन जी जी। जाता है। ट्रेंड बनाने वाले कौन होते हैं? डांसर ही होते हैं। डांसर ही होते हैं, अच्छा सच बात। अच्छा डांसर ही होता है जो ट्रेंड बनाता है। मतलब सच बात। कोई भी हो, डांसर ही होता है जो ट्रेंड बना देता है बीच बीच हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी बाकी हाँ जी। सब तो सब छुटर बुटर बीच बीच में कोई ना कोई रातों रात आ जाते हैं, लेकिन ट्रेंड ज्यादा डांसर्स बनाते हैं। लेकिन इधर पे दिक्कत मुकुल वही भाई हो जाता हमारा है कि जो डांसर क्वेश्चन चल लोग रहा था, चौथा थोड़ा क्वेश्चन दूसरों है, का इसके कॉपी बाद एक करते और है, तो वो बेसिकली मैं पहले कंप्लीट करना चाह रहा था। कंप्लीट करने का ये था भाई कि देखिए डांसर हैं, अब रील्स हर इंसान आजकल, आपका सही कहना था, रील हर कोई बना रहा है, सोचता हर इंसान जो रील बनाता है वो सोचता है कि यार क्या पता मेरी रील वायरल हो जाए और मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। हैं। कहने का मतलब था कि भाई अभी तक उनको बेसिक ही नहीं पता कि आखिरकार रील बनाने से होगा क्या। सपोज मैं कोई रील डालता भी हूं,
10,000 व्यूज, 50,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज आ भी जाते हैं, लेकिन उससे मॉनिटरी बेनिफिट जिसे बोलते हैं फाइनेंशियली पैसा, जब तक लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी कि ये काम क्यों किया जा रहा है। अब सपोज मुकुल गायन है, अगर वो अपना डेली का अपना कीमती समय इस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई उसका कोई कारण तो होगा। केवल उसका कारण ये नहीं हो सकता कि हम अपना पूरा दिन सेल्फी पे फोन लगा के केवल अपनी वीडियोस डालने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इंसान को अपना भविष्य भी सेट करना है। राइट भाई? सही बात तो है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, उन डांसर्स को, जैसा आपने गाइड किया कि केवल रियलिटी शोज पे डिपेंड मत रहो, आगे इसके अलावा भी बहुत कुछ है, रील्स बनाओ, लोगों से कोलैब करो। तो मैं उन तक ये नॉलेज डालना चाहता हूं कि इन रील्स से, इंस्टाग्राम रील से या एप्लीकेशन से फायदा क्या है भाई? मॉनिटरी बेनिफिट, पैसों का फायदा क्या है? अगर मैं दर्शक, क्योंकि मुझे लगता है जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो सारे ग्राउंड लेवल के हैं, जिनकी सोच है कि यार चलना कुछ करते हैं यार, रील हमारी वायरल हो गई ना, हम भी अपने दोस्त को दिखाएंगे, देख 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 10,000 व्यूज हो गए हमारे। ऐसा होता है भाई। होता है पूरे होता पूरे है। दिन माँ बाप की गालियां भी सुनते हैं, सड़क पे कहीं भी चालू भी जाते हैं, पुलिस वालों से डांट भी खाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अपने मुंह से बताएं कि आखिर उनका उससे फायदा क्या है, कैसे वो पैसा कमा सकते हैं। मैं समझता शो हूं कि इंसान अपना धनुष हर किसी को नहीं देता, कुछ राज होते हैं, राज ही रहने देते हैं, लेकिन भाई फिर भी एक टिप, अगर टिप दी जाए तो कैसे? देखो, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है आपको ये सोशल मीडिया में, जो रील्स भी बनाते हो तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। देखो, मौज जी। है, टी टकाटक, ये वो क्या क्या बहुत सारे ऐप्स आ गए। तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को वो सारे प्लेटफॉर्म्स में जॉब दिला सकती है एज ए इन्फ्लुएंसर। अच्छा। यस, अगर आप मतलब यहाँ पे अच्छा वर्क कर लेते हो, आपकी वीडियोस जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि आपको लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, ऐसा फॉलोअर्स चाहिए, ये जी। भी जरूरी नहीं। आपके पास अगर 100 के फॉलोअर्स है तो भी आप इनकम कर सकते हो, क्योंकि आप क्या बात। आप जाके आराम से जैसे मौज एप्लीकेशन है, MS टकाटक, टिकी, ये जी। सारे एप्लीकेशंस अभी अच्छा इन्फ्लुएंसर्स लोग को इंकरेज करने के लिए इनकम दे रही है। तो आप लोग जाइए, मस्त उन लोग से थोड़ा उन लोग के कुछ मैनेजर वगैरह से थोड़ा बातचीत करना पड़ता है। तो जो उन वो सारी चीज़ को मैनेज करते हैं, तो उनसे अगर आप लोग का बातचीत हो गया तो मैक्सिममली आप लोग का स्टार्टिंग कम से कम महीने का 20,000 हो जाएगा, जो कि एक हो जाएगा मतलब? यस, स्टार्टिंग आप लोग का मान लो अगर अच्छा आप लोग करने भी लगो तो आप लोग का 20,000 हो ही जाएगा। क्या 20 बात भी है भाई। 10,000 से ही स्टार्ट हो जाए। अभी तो एक अकाउंटेंट को भी उतना नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। भाई जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो स्टार्टिंग आपका हो जाएगा। फिर आप बढ़िए उसमें और अच्छा कीजिए, और अच्छा करते करते देखिए आपको इनकम भी वो लोग बढ़ाते हैं। आप लोग की जो अच्छा रेंज है, आप अच्छा कर रहे हो उसमें, तो आपको अच्छा। पैसे भी बढ़ते रहेंगे। तो भाई आर्टिस्ट को खुद अप्रोच करना चाहिए इन कंपनी से, या कंपनीज खुद अप्रोच करती हैं आर्टिस्ट को? नहीं, आपको अप्रोच मिल जाएगा। आपका काम अगर इंस्टाग्राम में अच्छा दिखने रहता है ना, तो जी। अब आजकल बहुत सारे मैनेजमेंट कंपनीज रेडी हो गई है, तो वो आपको अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको पकड़ ही लेगी कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमको मैं मैनेज करता हूँ, इंस्टाग्राम में मेरा लगाओ, मैनेज, अच्छा। और मैं तुमको काम दिलाता हूँ। ऐसा ऐसा वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और भाई इंस्टाग्राम भी पैसा देता है कोई? जैसे आपने कहा एप्लीकेशंस तो देती हैं, इंस्टाग्राम का भी कोई पैसों का है कि इंस्टाग्राम भी पैसे देता है? नहीं, इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देंगी। इंस्टाग्राम आपको लेकिन फेम दिला सकती है। फेम दिला सकती यस, ये एक ऐसा है। प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये टीवी है, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको बुलाना चाहते हैं आपके हुनर को। जैसे रियलिटी शोज रहती है, आपको रियलिटी शोज बुलाते हैं कि अपना हुनर दिखाओ और यहाँ पे जी। आके को बनाओ। तो ये इंस्टाग्राम आपका है हुनर प्लेटफॉर्म, और जैसे ही आप थोड़ा बहुत अच्छा बनने लगोगे तो आपको वो डायरेक्टली वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो समझ ये गया सब, भाई कि मतलब इंस्टाग्राम टीवी शो है और बाकी ये जो MX है ये वर्कशॉप और इवेंट्स हैं, कि हाँ, ये आपको उसके बाद यहाँ आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। यस, तो गाइज ये बहुत अच्छी बात बताई है मुकुल भाई ने कि केवल सीमित ना रहो, और अगर अपने फाइनेंशियल चीजों को बढ़ाना चाहते हो तो अपने अंदर इस कदर हुनर लाओ
केवल डांसिंग से नहीं, एक आर्टिस्ट भी बनो, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि आप, आपकी जो रील्स है उसमें डांसिंग नहीं है, उसमें आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक एक्टर हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, कि देखो जिससे क्या लोगों के दिल तक आप वो। क्या होता है, आप धर्मेश सर बोल लो, राघव सर बोल लो, पुनीत सर बोल लो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने में है, कि जरूरी नहीं है जी। कि आप खाली डांस ही कर रहे हो। सर लोग ने अपना नाम कैसा बनाया था, आज भी वो लोग का नाम जी। वैसा ही है, लेकिन आज भी वो लोग खाली डांस नहीं कर रहे, आज भी वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग एंकरिंग हाँ। कर रहे हैं, जज बैठे हैं। तो ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें डी इम्प्रूवमेंट्स तो है नहीं, सब लोग चाहते हैं उनके जैसा बनना। तो अगर हम्म। ये का फोन भी आपको अगर उनके जैसा बनने में अगर मदद करे तो बनिए, क्या दिक्कत है। नहीं भाई, मैं सबको बताता हूं कि केवल आप जिंदगी भर डांसिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप जिंदगी भर एक्टिंग जरूर कर सकते हो। सारे चीज करने के लिए आप बने हो, आप इंसान हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप इंसान सब हो। कुछ करना। सारे चीज ट्राई कर लो लाइफ में, मतलब गलत सही वे बात पे है। मत जाइए, रास्ते को गलत मत कीजिए। और अगर वीडियोस बनाते भी हो तो अच्छे वीडियो बनाओ, कि मतलब क्रिंच ना लगे, ऐसा ना लगे कि मतलब अब भाई ऐसा गलत गलत वीडियो बना के आजकल फेमस हो जा रहे सब, हम भी चल ऐसा बना, ऐसा नहीं। अच्छे बनाओ, देखो अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छे अच्छे थॉट्स लाओ, और डेफिनेटली जो अच्छे थॉट्स लाने स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे, वो डेफिनेटली वायरल होएगा ही। बहुत शानदार भाई मुकुल भाई, आपने ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था जो जानना चाहते थे लाखों लोग, कि आखिर लोगों को ना समझ ही नहीं आता यार ये कमाते कैसे हैं पैसा। लोगों के व्यूज हैं यार, ये कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कौन आएगा, कहां मैं जाऊं, कहां माथा मारूं, लोगों की सोच है भाई। यूपी एमपी के हमारे खासकर लोग, कि कहां हाँ। माथा मारूं ये बोलते हैं। राइट। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूर ध्यान रखें, अपने पे भरोसा रखें, अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छा प्रोडक्ट होगा तो खरीदने वाले जरूर मिलेंगे। मुकुल भाई एक प्रोडक्ट। लास्ट सवाल है, सेशन को अंत करने से पहले एक लास्ट सवाल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और हर इंसान उस चीज को झेलता है अपनी जिंदगी में। जैसे कि मुझे लग रहा है कि सोना जी भी आपके साथ ही मौजूद है, तो वो रिलेटेड कुछ पर्सनल है, लेकिन केवल आपके नहीं है, केवल एक पूरे उस हिंदुस्तान के ऊपर वो सूट करता है। भाई सवाल ये है कि आजकल की जो जनरेशन है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की जो हमारा यूथ जनरेशन है, जिसमें मैच्योर होते हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है अपनी लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस डली होती हैं कि यार इन सब चीजों से, इन कर्म से दूर रहो, केवल अपने फोकस रखो काम पे, कुछ नहीं रखा जमाने में, छोड़ दो। भाई होती हैं ऐसी वीडियोस। होती है, होती है, होती है। लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मुकुल गायन के बारे में, अगर कहीं मुकुल गायन की बात आती है तो वहां सोना की बात भी जरूर आती है। इन दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण और शिव और पार्वती से कम की नहीं है, क्योंकि अगर जहां सोना की बात होती है तो वहां मुकुल की बात होती है, भाई एज ए प्रोफेशनल। जी जी जी। तो आपके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, कि कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा डीप हो जाते हैं और वो सच में नाकामयाब भी हो जाते हैं भाई, ये बात सच है। सही क्योंकि बात तो जैसे हमारा सेशन है भाई मन की बात, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ कुछ ऐसी बात होंगी जो कभी किसी इंटरव्यू में नहीं हुई, तो मैं अपने है। जितने भी दर्शक हैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हर चीज का एक सही तरीका होता है। जी। तो वो मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि भाई आपने अपनी पर्सनल लाइफ को टीवी पे भी शोकेस किया बहुत अच्छे शानदार तरीके से, और साथ ही साथ आप आज कामयाब भी हो रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी भी ली, आपने जमीन भी ले ली, तो इसका मतलब आप एक राइट डायरेक्शन में। तो बिल्कुल। कैसे भाई वो आपने मैनेज किया कि जितने भी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, वो कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। देखिए क्या होता है ना, बहुत लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं भी हुआ हूँ। अच्छा। अच्छा। कोरोना के आने से पहले हुआ हूँ, ऐसा नहीं अभी हुआ हूँ। हाँ। फेम फेम एक बहुत अच्छा चीज भी होता है और एक बहुत डेंजर चीज भी होता है, दोनों है। जी। इसमें आप बर्बाद भी हो सकते हो और इसमें आप कामयाब भी हो सकते हो, लेकिन आप इसको कैसे जी। संभाल, वो मैटर करता है। तो मैंने जी। कभी फेम को मतलब हुआ है, मेरे ऊपर भी हावी हुआ है, जब मैंने पहले के शोज किए थे तब मेरे ऊपर भी जी। फेम हावी हुआ था, तो मैं डाउन होते गया होते गया।
तो उस फेम को मैं उस अच्छे वे पे यूज नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही मेरे को सोना के साथ जो फेम मिला मेरे को, तो वो जी। फेम मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मिला, तो मैं चीज को समझ गया था कि इसको यूज कैसे करना है। ये फेम को ऐसे अच्छा। मतलब ऐसी खराब नहीं कर देना है। ये जो अच्छा फेम मिला है, लोग हमें जो इतना पसंद करते हैं, तो इस चीज को जी। ऐसी अगर अपन लोग वेस्ट कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने जी। हमेशा वर्क को और सोना और हम दोनों का रिलेशन को बहुत डिफरेंट रखा है। क्या, जब अपन वर्क करते तब मस्त एकदम, हाँ वर्क करे। जब अपन अलग रहे, मतलब वर्क से साइड रहते, तब अपन आराम से, हाँ भाई क्या दिक्कत है, झगड़ा होता है तब भी झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तब होता है। वर्क के टाइम अपन एकदम कॉन्सेंट्रेट रहते हैं कि हमें करना क्या है। और क्या रहता है ना, बहुत प्यार प्यार में क्या होता है कि भाई तुम प्यार ही नहीं करते, तुम इधर टाइम ही नहीं देते, तुम ये भाई नहीं, सच, बिल्कुल यही बात। बातचीत नहीं होता तुम्हारा, अभी बातचीत बंद हो गया है, पहले बहुत बात करते थे। तो ये सारी चीजें रहती है। हाँ। अभी मैं हमारे में क्या हो गया ना कि हम मतलब बातचीत क्या करें, समझ गए एक दूसरे को कि हाँ भाई बातचीत करने का टाइम खत्म हो गया। ये सब चीज का एक टाइम रहता है, एक लेवल रहता है, तो वो सारी चीज हो गई। सही। अभी सारे चीज एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो फिर क्यों जबरदस्ती। पता है कि ना उसके पास बोलने लायक कुछ है अभी फोन में, ना मेरे पास बोलने लायक कुछ है। तो अभी काम करने का, अभी दोनों के पास काम करने का ही सही टाइम है, और तो काम ही करते हैं ना। और जो साथ में मस्त है, मजे करते हैं, कुछ भी चाहिए, कुछ भी खाने का मन करे, कुछ भी घूमने का मन करता है उसको, तब मैं तुरंत लेके चले जाता हूँ। तो उधर पे वो मैनेज हो जाता है। अगर उसको अभी ये करने का मन कर रहा है, मेरे को तुरंत लेके जाना पड़ता है, तो मैं लेके चले जाता हूँ। लेकिन जब मेरा काम रहता है तब मैं कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो दोनों साइड जब अपन सेम बैलेंस करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। क्या बात है भाई। दैट मीन्स टू से वो आपके बहुत बड़ी सपोर्टिव है, वो आपको समझती हैं कि बिल्कुल। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ। तो भाई साथ ही मतलब आप लोग काम करते हैं, बिजनेस भी साथ ही करते हैं, राइट? हाँ पूरा, और मेरा, मैं तो खाली काम करता हूँ, बाकी पूरा चीजें वही संभालती है। कहाँ पे कब अपलोड करना है, क्या बनाना है, सारे चीजें वही करती है। मैं तो बस मतलब सोचता हूँ, क्रिएट करता हूँ, शूट कर लेता हूँ, बाकी जितना भी एडिटिंग से लेके पोस्ट वोस्ट करने का, जहाँ पे भी मेरा खुद का अकाउंट भी वही मैनेज करती है, क्या सारे बात है मैनेज करती है, बैंक अकाउंट भी वही मैनेज करती है, सारे चीज वही मैनेज करती है। हाँ, मैं भाई, खाली इसलिए काबू में भी हो आप, बैंक अकाउंट भी वही मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर लेती है। मैं एकदम फ्री माइंड में रहता हूँ, बस मेरे को सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या करना है, बस। नहीं, दोनों बिल्कुल अपना भाई। अपना काम बांट। जस्ट इनफैक्ट मेरी हुई बहुत। है बात भाई, जब आपको फीवर था, मेरी बात हुई थी। बट हाँ मैं भी जरूर ऐसी शख्सियत से मिलना चाहूंगा जो वो कहते हैं ना, हमने सुना है कि एक लड़के के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक लड़की का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि आपका साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सच है। मेरी मम्मी, सोना, मेरे भाई लोग भी है, नितेश मितेश, ये लोग सब मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भाई बस मैं दुआ करूंगा, और इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप दोनों हमेशा ही साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जो सोना और मुकुल की जोड़ी है वो हमेशा सलामत रहे। एंड इनफैक्ट भाई मैं आपसे अपने लिए भी दुआएं चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा खुद का रियलिटी शो है, आप प्रतीक भाई के साथ थे, हाँ द प्रतीक सर। अल्टीमेट डांसर। प्रतीक सर, आपके साथ आपके बहुत अच्छे प्यारे हैं। आपको पता है मेरा खुद का शो आ रहा है, द अल्टीमेट डांसर टीवी शो। तो जी मैं जी जी। चाहूंगा कि आप भी अपनी दुआएं मेरे साथ रखें। बहुत अच्छा जाए, वो मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत अच्छा जाए, और मेरे भी कुछ स्टूडेंट मैं भेजूंगा डेफिनेटली आपके शो में, जो मतलब आपका शो बहुत अच्छा जाए। यूपी में हो रहा है आई थिंक ना, हाँ यूपी। भाई, शूटिंग मेरठ में कर रहा हूँ। शूटिंग मेरठ में, मैं आऊंगा। मेरठ बहुत अच्छी सिटी है, सुना है मुकुल मेरठ। भाई, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको शो में भी जोड़ना चाहता हूँ और जरूर जोड़ूंगा। एंड सबसे पहले भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे दिया। मुझे पता है कि मैंने आपको दिन में बहुत परेशान किया, और देखो भाई, परेशानी करने का एक अच्छा फल भी हुआ कि आप 9-10 पे भी आप अरे राइट। जब आप कॉल कर रहे थे तब मैं थोड़ा बिजी था। मैं बोला मेरे को पता है 9 बजे मुझे जाना है, जाना है। एक्चुअली क्या होता आज है ना मुकुल भाई, मैं आपको बताता हूँ, आज कभी भी कभी कॉल करते तो भी मैं रेडी रहता। मुकुल जब भाई से, क्या होता है ना, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में घिरा रहता है। हाँ, नहीं नहीं हाँ, तो हम मैंने कहा
देते तब अपने को उसमें एबल रहना चाहिए वो। तो मैंने सोच ही लिया था कि हाँ अपन ने जब टाइम दिया तो डेफिनेटली हम उस टाइम पे रेडी रहेंगे, तो मैं रेडी ही था कि हाँ भाई और शुरू। मुकुल भाई, आपको कैसा लगा मन की बात में? जी आपको अच्छा, आपको आप अपनी थोड़ा सा कुछ बताएं जाने से पहले। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कि सारे डांसर लोग को इंक्रीज करना चाह रहे हैं आप, कि मतलब जी। सारे डांसर लोग फिर से थोड़ा सा सोचे कि हाँ हम कर सकते हैं। और बिल्कुल मेरे को लगता है कि सारे लोग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बट उसके लिए थोड़ा डांसर लोग को भी इकट्ठा होना पड़ेगा।